हिंदी कहानी सीरीज में आज मुंशी प्रेमचंद की कहानी शूद्रा। ये कहानी माँ और बेटी की है। माँ और बेटी एक झोपड़ी में गांव के उस सिरे पर रहती थी। बेटी बाग से पत्तियां बटोर लाती, माँ भाड़ झोंकती। यही उनकी जीविका थी। सेर दो सेर अनाज मिल जाता था, खाकर पड़ी रहती थी। माता विधवा थी, बेटी कुंवारी। घर में और कोई आदमी न था। माँ का नाम गंगा था, बेटी का गौरा। गंगा को कई साल से यह चिंता लगी हुई थी कि कहीं गौरा की सगाई हो जाए, लेकिन कहीं बात पक्की न होती थी। अपने पति के मर जाने के बाद गंगा ने कोई दूसरा घर न किया था, न कोई दूसरा धंधा ही करती थी। इससे लोगों को संदेह हो रहा था कि आखिर इसका गुजारा कैसे होता है। और लोग तो छाती फाड़ फाड़ कर काम करते हैं, फिर भी पेट भर अन्न मयसर नहीं होता। यह स्त्री कोई धंधा नहीं करती, फिर भी माँ बेटी आराम से रहती है, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाती। इसमें कुछ न कुछ रहस्य अवश्य है। धीरे धीरे यह संदेह और ही दृढ़ हो गया। और अब तक जब तक जीवित था, बिरादरी में गौरा से कोई सगाई पर राजी न होता था। शूद्रों की बिरादरी बहुत छोटी होती है, 10-5 कोस से अधिक उसका क्षेत्र नहीं होता। इसलिए एक दूसरे के गुण दोष किसी से छिपे नहीं रहते, उन पर पर्दा ही डाला जाता है। इस भ्रांति को शांत करने के लिए माँ बेटी ने के साथ कई तीर्थ यात्राएं की, उड़ीसा तक आई, लेकिन संदेह न मिटा। गौरा युवती थी, सुंदरी थी, पर उसे किसी ने कुएं पर या खेत में हंसते बोलते नहीं देखा। उसकी निगाह कभी ऊपर उठती ही न थी। लेकिन ये बातें भी संदेह को और पुष्ट करती थी। अवश्य कोई न कोई रहस्य है। कोई युवती इतनी सती नहीं हो सकती। कुछ गुपचुप की बात अवश्य है। यूं ही दिन गुजरते जाते। बुढ़िया दिनों दिन चिंता से घुल रही थी। उधर सुंदरी की मुख छवि दिनों दिन निहारती जाती थी। कली खिलकर फूल हो रही थी। एक दिन परदेसी गांव से होकर निकला, 10-12 कोस से आ रहा था। नौकरी की खोज में कलकत्ता जा रहा था। रात हो गई। किसी कहार का घर पूछता हुआ गंगा के घर आया। गंगा ने उसका खूब आदर सत्कार किया। उसके लिए गेहूं का आटा लाई, घर से बर्तन निकाल कर दिए। कहार ने पकाया, खाया, लेटा। बातें होने लगी, सगाई की चर्चा छिड़ गई। कहार जवान था। गौरा पर निगाह पड़ी, उसका रंग ढंग देखा, उसकी सजल छवि आंखों में खूब भाई। सगाई करने पर राजी हो गया। लौटकर घर चला गया। 2-4 गहने अपनी बहन के यहाँ से लाया। गांव के बजाज ने कपड़े उधार दे दिए। 2-4 भाई बंदों के साथ सगाई करने आ पहुंचा। सगाई हो गई, यहीं रहने लगा। गंगा बेटी और दामाद को आंखों से दूर न कर सकती थी, परंतु 10 ही 5 दिनों में मंगरू के कानों में इधर उधर की बातें पड़ने लगी। सिर्फ बिरादरी के ही नहीं, अन्य जाति वाले भी उनके कान भरने लगे। ये बातें सुन सुनकर मंगरू पछताता था कि नाहक यहाँ फंसा। पर गौरा को छोड़ने का ख्याल कर उसका दिल कांप उठता था। 1 महीने के बाद मंगरू अपनी बहन के गहने लौटाने गया। खाने के बाद उसका बहनोई उसके साथ भोजन करने न बैठा। मंगरू को कुछ संदेह हुआ। बहनोई से बोला, तुम क्यों नहीं आते? बहनोई ने कहा, तुम खा लो, मैं फिर खा लूँगा। मंगरू, बात क्या है, तुम खाने क्यों नहीं आते? बहनोई, जब तक पंचायत न होगी मैं तुम्हारे साथ कैसे खा सकता हूँ? तुम्हारे लिए बिरादरी भी नहीं छोड़ दूँगा। किसी से पूछा न गाछा, जाकर एक हरजाई से सगाई कर ली। मंगरू चौक पर उठ गया और मिर्जई पहनी और ससुराल चला आया। बहन खड़ी रोती रह गई। उसी रात को वह किसी से कुछ कहे सुने बगैर और गौरा को छोड़कर कहीं चला गया। गौरा नींद में मग्न थी। उसे क्या खबर थी कि वह रत्न जो मैंने इतनी तपस्या से पाया था, मुझे सदा के लिए छोड़कर चला जाएगा। शूद्रा मुंशी प्रेमचंद की कहानी है। कई साल बीत गए, मंगरू का कुछ पता न चला, कोई पत्र तक न आया। पर गौरा बहुत प्रसन्न थी। वह मांग में सिंदूर डालती, रंग बिरंगे कपड़े पहनती और अधरों पर मिश्री के धड़े जमाती। मंगरू
भजनों की एक पुरानी किताब छोड़ गया था, उसे कभी कभी पढ़ती और गाती। मंगरू ने उसे हिंदी सिखा दी थी, टटोल टटोल कर भजन पढ़ लेती थी। पहले वह अकेले बैठती रहती, गांव की और स्त्रियों के साथ बोलते चालते उसे शर्म आती थी। उसके पास वह वस्तु न थी जिस पर दूसरी स्त्रियां गर्व करती थी। सभी अपने अपने पति की चर्चा करती। गौरा के पति कहाँ था, वह किसकी बातें करती। अब उसके भी पति था। अब वह अन्य स्त्रियों के साथ इस विषय पर बातचीत करने की अधिकारिणी न थी। वह भी मंगरू की चर्चा करती। मंगरू कितना सनाशील है, कितना सज्जन, कितना वीर। पति चर्चा से कभी उसे तृप्त ही न होती थी। स्त्रियां, मंगरू तुम्हें छोड़कर क्यों चले गए? गौरी कहती, क्या करते, मर्द कभी ससुराल में पड़ा रहता है, देश परदेश में जाता है। निकल कर 4 पैसे कमाना ही तो मर्दों का काम है, नहीं तो मान मर्यादा का निर्वाह कैसे हो। जब कोई पूछता चिट्ठी पत्री क्यों नहीं भेजते, तो हंस कर कहती, अपना पता ठिकाना बताने में डरते हैं, जानते हैं न गौरा आकर सिर पर सवार हो जाएगी। सच कहती हूँ, उनका पता ठिकाना मालूम हो जाए तो यहाँ मुझसे एक दिन न रहा जाए। वह बहुत अच्छा करते हैं कि मेरे पास चिट्ठी पत्री नहीं भेजते। बेचारे परदेश में कहाँ घर गृहस्थी संभालते फिरेंगे। एक दिन किसी सहेली ने कहा कि हम न मानेंगे, तुमसे जरूर मंगरू से झगड़ा हुआ है, नहीं तो बिना कुछ कहे सुने क्यों चले जाते। गौरा ने हंसकर कहा, बहन, अपने देवता से भी कोई झगड़ा करता? वह मेरे मालिक हैं, भला मैं उनसे झगड़ा करूंगी? जिस दिन झगड़े की नौबत आएगी कहीं डूब मरूंगी। मुझसे कहकर जा पाते, मैं उनके पैर से लिपट जाती। एक दिन कलकत्ता से एक आदमी आकर गंगा के घर ठहरा। पास ही के किसी गांव में अपना घर बताया। कलकत्ता में वह मंगरू के पड़ोस में ही रहता था। मंगरू ने उसे गौरा को अपने साथ लाने को कहा था। 2 साड़ियाँ और राह खर्च के लिए रुपये भी भेजे थे। गौरा फूली न समाई, बूढ़े ब्राह्मण के साथ चलने को तैयार हो गए। चलते वक्त वह गांव की सब औरतों से गले मिली। गंगा उसे स्टेशन तक पहुंचाने गई। सब कहते थे बेचारी लड़की के भाग जग गए, नहीं तो यहाँ कूड़ कूड़ कर मर जाती। रास्ते पर गौरा सोचती, न जाने वह कैसे हो गए होंगे। अब तो मूछें अच्छी तरह निकल आई होगी। परदेश में आदमी सुख से रहता है, देह भर आई होगी। बाबू साहब हो गए होंगे। मैं पहले 2-3 दिन उनसे बोलूँगी नहीं, फिर पूछूंगी तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए। अगर किसी ने मेरे बारे में कुछ बुरा भला कहा ही था तो तुमने उसका विश्वास क्यों कर लिया? तुम अपनी आंखों से न देखकर दूसरों के कहने पर क्यों गए? मैं भली हूँ या बुरी हूँ तो तुम्हारे मुझसे इतने दिनों रुलाया क्यों? तुम्हारे बारे में अगर इसी तरह की कोई मुझसे कहता तो क्या मैं तुमको छोड़ देती? जब तुमने मेरी बाह पकड़ ली तो तुम मेरे हो गए। फिर तुम में लाख ऐब हो मेरी बला से, चाहे तुम तुर्क ही क्यों न हो जाओ। मैं तुमको छोड़ नहीं सकती। तुम क्यों मुझे छोड़कर भागे? क्या समझते थे भागना सहज है? आखिर झक मारना बुलाया कि नहीं? कैसे न बुलाते? मैंने तो तुम्हारे ऊपर दया की कि चली आई, नहीं तो कह देती कि मैं ऐसे निर्दयी के पास नहीं जाती तो तुम आप दौड़े आते। तप करने से देवता भी मिल जाते हैं, आकर सामने खड़े हो जाते हैं, तुम कैसे न आते? वह धरती बार बार उद्विग्न होकर बूढ़े ब्राह्मण से पूछती, आप कितनी दूर है? धरती के छोर पर रहते हैं क्या? और भी कितनी बातें वह पूछना चाहती थी, लेकिन संकोच बस न पूछ सकती थी। मन ही मन अनुमान करके अपने को संतुष्ट कर लेती थी। उसका मकान बड़ा सा होगा, शहर के लोग पक्के घरों में रहते हैं। जब उनका साहब इतना मानता है तो नौकर भी होंगे। मैं नौकर को भगा दूंगी। मैं दिन भर पड़े पड़े क्या किया करूंगी। बीच बीच में उसे घर की याद भी आती थी। बेचारी अम्मा रोती होगी। अब उन्हें घर का सारा काम अपना ही करना पड़ेगा। न जाने बकरियां को चराने ले जाती है या नहीं। बेचारी दिन भर में क्या क्या करती होगी। मैं अपनी बकरियों के लिए महीने महीने रुपये भेजूंगी।
जब कलकत्ता से लौटूंगी तब सबके लिए साड़ी लाऊंगी। तब मैं इस तरह थोड़े लौटूंगी, मेरे साथ बहुत सा असबाब होगा, सबके लिए कोई न कोई सौगात लाऊंगी। तब सब तो बहुत सी बकरियां हो जाएगी। यही सुख स्वप्न देखते देखते गौरा ने सारा रास्ता काट दिया। पगली क्या जानती थी कि मेरे मन कुछ और, कर्ता के मन कुछ और। क्या जानती थी कि बूढ़े ब्राह्मण के भेष में 50 होते हैं। मन की मिठाई खाने में मग्न थी। तीसरे दिन गाड़ी कलकत्ता पहुंची। गौरा की छाती धड़ धड़ करने लगी। वह यहीं कहीं खड़े होंगे, अब आते ही होंगे, यह सोचकर उसने घूंघट निकाल लिया और संभल बैठी। मगर मंगरू वहाँ न दिखाई दिया। बूढ़ा ब्राह्मण बोला, मंगरू तो यहाँ नहीं दिखाई देता। मैं चारों ओर छान आया, शायद किसी काम में लग गया होगा, आने की छुट्टी न मिली होगी। मालूम भी न था कि हम लोग किसी गाड़ी से आ रहे हैं। उसकी राह क्यों देखें, चलो डेरे पर चले। दोनों गाड़ी पर बैठकर चले। गौरा कभी तांगे पर सवार न हुई थी। उसे गर्व हो रहा था कि कितने ही बाबू लोग पैदल जा रहे हैं, मैं तो तांगे पर बैठी हूँ। एक क्षण में गाड़ी मंगरू के डेरे पर पहुँच गई। एक विशाल भवन था, अहाता साफ सुथरा। साय बाग में फूलों के गमले रखे हुए थे। ऊपर चढ़ने लगी विस्मय, आनंद और आशा से। उसे अपनी सूध नहीं थी। सीढ़ी पर चढ़ते चढ़ते पैर दुखने लगे। यह सारा महल उनका है, किराया बहुत देना पड़ता होगा। रुपये के तो वह कुछ समझते ही नहीं। उनका हृदय धड़क रहा था कि कहीं मंगरू ऊपर से उतरते आ न रहे होंगे। सीढ़ी पर भेंट हो गई तो मैं क्या करूँगी। भगवान करे वह पड़े सोते रहें, तब मैं जगाऊं और वह मुझे देखते ही हड़बड़ा कर उठ बैठे। आखिर सीढ़ियों का अंत हुआ। ऊपर एक कमरे में गौरा को ले जाकर ब्राह्मण देवता ने बैठा दिया। यही मंगरू का डेरा था। मगर मंगरू वहाँ भी नदारत। कोठरी में केवल एक खाट पड़ी थी, एक किनारे 2-4 बर्तन रखे हुए थे। यही उनकी कोठरी है तो मकान किसी दूसरे का है। उन्होंने यह कोठरी किराए पर ली होगी। मालूम होता है रात को बाजार में पूड़ियाँ खाकर सो रहे होंगे। यहीं उनके सोने की खाट है। एक किनारे घड़ा रखा हुआ था। गौरा को मारे प्यास से तालू सूख रहा था। घड़े से पानी उड़ेल कर पिया। एक किनारे पर एक झाड़ू रखा था। गौरा रास्ते की थकी थी, पर प्रेमोल्लास में थकान कहाँ। उसने कोठरी में झाड़ू लगाया, बर्तनों को धो धोकर एक जगह रखा। कोठरी की एक एक वस्तु, यहाँ तक कि उसकी फर्श और दीवारों में भी उसी आत्मीयता की झलक दिखाई देती थी। उस घर में भी जहाँ उसने अपने जीवन के 25 साल काटे थे, उसे अधिकार का ऐसा गौरव युक्त आनंद न प्राप्त हुआ था। मगर उस कोठरी में बैठे बैठे उसे संध्या हो गई और मंगरू का कहीं पता नहीं। अब छुट्टी मिली होगी। सांझ को सब जगह छुट्टी होती है। अब वो आ रहे होंगे। मगर बूढ़े बाबा ने उनसे कह दिया होगा कि वह क्या अपने साहब से थोड़ी देर की छुट्टी न ले सकते थे। कोई बात होगी तभी तो नहीं आए। अंधेरा हो गया। कोठरी में दीपक न था। गौरा द्वार पर खड़ी पति की बाट देख रही थी। जाने पर बहुत से आदमियों के चढ़ने उतरने की आहट मिलती थी। बार बार गौरव को मालूम होता था कि वह आ रहे हैं, पर इधर कोई नहीं आता था। 9 बजे बूढ़े बाबा आए। गौरी ने समझा मंगरू है। झपट को कोठरी के बाहर निकल आई। देखा तो ब्राह्मण। बोली, वह कहाँ रह गए। बूढ़ा, उनकी तो यहाँ से बदली हो गई। दफ्तर में गया था तो मालूम हुआ कि वह अपने साहब के साथ यहाँ से कोई 8 दिन की राह पर चले गए। उन्होंने साहब से बहुत हाथ पर जोड़े कि मुझे 10 दिन की मोहल्लत दे दीजिए, लेकिन साहब ने एक न मानी। मंगरू यहाँ लोगों से कह गए हैं कि घर के लोग आए तो मेरे पास भेज देना। अपना पता दे दिए हैं। कल मैं तुम्हें यहाँ से जहाज़ पर बैठा दूंगा। उस जहाज़ पर हमारे देश के और भी बहुत से लोग होंगे। इसी मार्ग में कोई कष्ट न होगी। गौरा ने पूछा, कै दिन में जहाज़ पहुँचेगा। बूढ़ा, 8-10 दिन में कम से कम लगेंगे। मगर घबराने की कोई बात नहीं। तुम्हें किसी बात की तकलीफ़ न होगी। अब तक गौरा को अपने गांव लौटने की आशा थी। कभी न कभी वह अपने पति को वहां अवश्य खींच ले जाएगी। लेकिन जहाज़ पर बैठाकर उसे ऐसा मालूम हुआ कि
अब फिर माता को न देखूंगी, फिर गांव के दर्शन न होंगे। देश से सदा के लिए नाता टूट रहा है। देर तक घाट पर खड़ी रोती रही। जहाज और समुद्र देखकर उसे भय हो रहा था, हृदय दहल जाता था। शाम को जहाज खुला। उस समय गौरा का हृदय एक अक्षय भय से चंचल हो उठा। थोड़ी देर के लिए नैराश्य न उस पर अपना आतंक जमा लिया। न जाने किस देश जा रही हूँ, उनसे भेंट भी होगी या नहीं, उन्हें कहाँ खोजती फिरूंगी, कोई पता ठिकाना भी तो नहीं मालूम। बार बार पछताती थी कि एक दिन पहले क्यों न चली आई। कलकत्ता में भेंट हो जाती तो मैं उन्हें वहाँ कभी न जाने देती। जहाज पर और कितने भी मुसाफिर थे, कुछ स्त्रियां भी थी, उनमें बराबर गाली गलौज होती रहती थी। इसलिए गौरा को उनसे बातें करने की इच्छा न थी। केवल एक स्त्री उदास दिखाई देती थी। गौरा ने उनसे पूछा, तुम कहाँ जाती हो बहन? उस स्त्री की बड़ी बड़ी आंखें सजल हो गई। बोली, कहाँ बताऊँ बहन, कहाँ जा रहे हूँ? जहाँ भाग्य लिए जाता है वहीं जा रहे हूँ। तुम कहाँ जाती हो? गौरा, मैं तो अपने मालिक के पास जा रहे हूँ। जहाँ यह जहाज रुकेगा वह वहीं नौकर है। मैं कल आ जाती तो उनसे कलकत्ता में ही भेंट हो जाती। आने में देर हो गई। क्या जानती थी कि वह इतनी दूर चले जाएंगे, नहीं तो क्यों देर करती? स्त्री, अरे बहन, कहीं तुम्हें भी तो कोई बहका कर नहीं लाया है? तुम घर से किसके साथ आई हो? गौरा, मेरे आदमी ने कलकत्ता से आदमी भेजकर मुझे बुलाया था। स्त्री, वह आदमी तुम्हारा जान पहचान का था? गौरा, नहीं, उस तरफ का एक बुढ़ा ब्राह्मण था। स्त्री, वही लंबा सा दुबला पतला लकलक बूढ़ा जिसकी एक आंख में फूली पड़ी हुई है? गौरा, हाँ हाँ वही। क्या तुम उसे जानती हो? स्त्री, उसी दुष्ट ने तो मेरा भी सर्वनाश किया। ईश्वर करे उसकी सातों पुश्तें नरक भोगे, उसका निर्वश हो जाए, कोई पानी देने वाला भी न रहे, कोढ़ी होकर मरे। मैं अपना वृत्तांत सुनाऊं तो तुम समझोगे कि झूठ है, किसी को विश्वास न आएगा। क्या कहूँ, बस सही समझ लो कि इसके कारण मैं न घर की रही न घाट की। किसी को मुंह नहीं तक दिखा सकती, मगर जान तो बड़ी प्यारी होती है। मिर्च के देश जा रहे हूँ कि वहीं मेहनत मजदूरी करके जीवन के दिन काटूं। गौरा के प्राण नहीं में समा गए। मालूम हुआ जहाज अथाह जल में डूबा जा रहा है। समझ गए बूढ़े ब्राह्मण ने दगा की। अपने गांव में सुना करती थी कि गरीब लोग मिर्च में भर्ती होने के लिए जाया करते हैं, मगर जो वहां जाता है वह फिर नहीं लौटता। हे भगवान, तुमने मुझे किस पाप का यह दंड दिया? बोली, यह सब लोग को इस तरह छल कर मिर्च भेजते हैं। स्त्री, रुपये के लोभ में और किस लिए? सुनती हूँ आदमी पीछे इन सभी को कुछ रुपये मिलते हैं। गौरा, मजूरी? गौरा सोचने लगी, अब क्या करूं? यह आशा नौका जिस पर बैठी हुई यह चली जा रही थी, टूट गई थी, और अब समुद्र की लहरों के सिवा उसकी रक्षा करने वाला कोई न था। जिस आधार पर उसने अपना जीवन भवन बनाया था वह जलमग्न हो गया। अब उसके लिए जल के सिवा और कहाँ आश्रय है? उसकी अपनी माता की, अपने घर की, अपने गांव की, सहेलियों की याद आती और ऐसी घोर मर्म वेदना होने लगी मानो कोई सर्प अंतःस्थल में बैठा हुआ बार बार डस रहा हो। भगवान, अगर मुझे यही यातना देनी थी तो तुमने जन्म ही क्यों दिया? तुम्हें दुखिया पर दया नहीं आती? जो पिसे हुए हैं उन्हीं को पीसते हो। करुण स्वर से बोली, तो अब क्या करना होगा बहन? स्त्री, यह तो वहाँ पहुँचकर मालूम होगा। अगर मजूरी ही करनी पड़ी तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर किसी ने कुदृष्टि से देखा तो मैंने निश्चय किया है कि या तो उसी के प्राण ले लूँगी या अपने प्राण दे दूँगी। यह कहते कहते उसे अपना वृत्तांत सुनाने की वह उत्कट इच्छा हुई जो दुखियों को हुआ करती है। बोली, मैं बड़े घर की बेटी और उससे भी बड़े घर की बहू हूँ, पर अभाग्नि। विवाह के तीसरे ही साल पतिदेव का देहांत हो गया। चित्त की कुछ ऐसी दशा हो गई कि नित्य मालूम होता कि वह मुझे बुला रहा है।
पहले तो आंख झपकते ही उसकी मूर्ति सामने आ जाती थी, लेकिन फिर तो यह दशा हो गई कि जागृत दशा में भी रह रहकर उनके दर्शन होने लगे। बस यही जान पड़ता था कि वह साक्षात खड़े बुला रहे हैं। किसी से शर्म के मारे कहती न थी, पर मन में यह शंका होती थी कि जब उनका देहावसान हो गया है तो वह मुझे दिखाई कैसे देते हैं। मैं इस भ्रांति समझकर चित्त को शांत न कर सकती। मन कहता था कि जो वस्तु प्रत्यक्ष दिखाई देती है वह मिल क्यों नहीं सकती। केवल वह ज्ञान चाहिए। साधु महात्माओं के सिवा ज्ञान और कौन दे सकता है। मेरा तो अब भी विश्वास है कि अभी कुछ क्रियाएं हैं जिनसे हम मरे हुए प्राणियों से भी बातचीत कर सकते हैं, उनको स्थूल रूप में देख सकते हैं। महात्माओं की खोज में रहने लगी। मेरे यहाँ अक्सर साधु संत आते थे, उनसे एकांत में इस विषय में बातें किया करती थी, पर वे लोग सदुपदेश देकर मुझे टाल देते थे। मुझे सदुपदेश की ज़रूरत नहीं थी। मैं वैद्य धर्म खूब जानती थी। मैं तो वह ज्ञान चाहती थी जो जीवन और मरण के बीच का पर्दा उठा दे। 3 साल तक मैं इसी खेल में लगी रही। 2 महीने होते ही वही बूढ़ा ब्राह्मण सन्यासी बना हुआ मेरे यहाँ पहुँचा। मैंने इसे वहीं भिक्षा मांगी। इस धूर्त ने कुछ ऐसा मायाजाल फैलाया कि मैं आंखें रहते हुए भी फंस गई। अब सोचती हूँ तो अपने ऊपर आश्चर्य होता है कि मुझे किसकी बातों पर इतना विश्वास क्यों किया। मैं पति दर्शन के लिए सब कुछ झेलने को, सब कुछ करने को तैयार थी। इतने रात को अपने पास बुलाया। मैं घर वालों से पड़ोसिन के घर जाने का बहाना करके इसके पास गई। एक पीपल से इसकी धुएं जल रही थी। उस बिमल चांदनी में वह जटाधारी ज्ञान और योग का देवता सा मालूम होता था। मैं आकर धुएं के पास खड़ी हो गई। उस समय यदि बाबा जी मुझे आग में कूद पड़ने की आज्ञा देते तो मैं तुरंत कूद पड़ती। इसने बड़े प्रेम से बैठाया और मेरे सिर पर हाथ रख कर ना जाने क्या कर दिया। मैं बेसुध हो गई। फिर मुझे कुछ नहीं मालूम कि मैं कहाँ गई, क्या हुआ। सब मुझे होश आया तो मैं रेल पर सवार थी। जी में आया कि चिल्लाऊं, पर यह सोचकर अब गाड़ी रुक भी गई और मैं उतर भी पड़ी तो घर में घुसने न पाऊंगी। मैं चुपचाप बैठी रह गई। मैं परमात्मा की दृष्टि से निर्दोष थी, पर संसार की दृष्टि में कलंकनी हो चुकी थी। रात को किसी युवती का घर से निकल जाना कलंकित करने के लिए काफ़ी था। जब मुझे मालूम हो गया कि सब कुछ मुझे टापू में भेजा जा रहा है तो मैं जरा भी आपत्ति नहीं कही। मेरे लिए अब सारा संसार एक सा है। जिसका संसार में कोई न हो उसके लिए देश प्रदेश दोनों बराबर है। हाँ, यह पक्का निश्चय कर चुकी हूँ कि मरते दम तक अपने सत्य की रक्षा करूँगी। विधि के हाथ में मृत्यु से बढ़कर कोई यातना नहीं। विधवा के लिए मृत्यु का कोई भय नहीं। उसका तो जीना और मरना दोनों बराबर है, बल्कि मर जाने से जीवन की विपत्तियों का तो अंत हो जाएगा। गौरा ने सोचा, इस स्त्री में इतना धैर्य और साहस है, फिर मैं क्यों इतनी कातर और निराशा हो रही। जब जीवन की अभिलाषाओं का अंत हो गया तो जीवन के अंत का क्या डर। बोली, बहन, हम और तुम एक जगह रहेंगी। मुझे तो अब तुम्हारा ही भरोसा है। स्त्री ने कहा, भगवान का भरोसा रखो और मरने से मत डरो। सघन अंधकार छाया हुआ था। ऊपर काला आकाश था, नीचे काला जल। गौरा आकाश की ओर ताक रही थी, उसकी संगिनी जल की ओर। उसके सामने आकाश के कुसुम थे। इसके चारों ओर अनंत अखंड अपार अंधकार था। जहाज से उतरते ही एक आदमी ने यात्रियों के नाम लिखने की शुरू किया। इसका पहनावा तो अंग्रेजी था, पर बातचीत से हिंदुस्तानी मालूम होता था। गौरा सिर झुकाए अपनी संगिनी के पीछे खड़ी थी। उस आदमी की आवाज़ सुनकर वह चौंक पड़ी। उसने दबी आंखों से उसकी ओर देखा। उसके समस्त शरीर में सनसनी दौड़ गई। क्या स्वप्न तो नहीं देख रही है। आंखों पर विश्वास न आया। फिर उस पर निगाह डाली। उसकी छाती वेग से धड़कने लगी, पैर थर थर कांपने लगे। ऐसा मालूम होने लगा मानो चारों ओर जल ही जल है और उसमें से बही जा रहे हों। उसने अपनी संगिनी का हाथ पकड़ लिया, नहीं तो जमीन में गिर पड़ती। उसके सम्मुख वही पुरुष खड़ा था जो उसका प्राणधार था और जिसने इस जीवन में भेंट होने की उसे लेस मात्र भी आशा न थी। वह मंगरू था। इसने जरा भी संदेह न था। हाँ, उसकी सूरत बदल गई थी। जौवन काल का वह कांतिमय साहस
सहृदय छवि नाम को भी न थी। बाल खिचड़ी हो गए थे, गाल पिचके हुए, लाल आँखों से कुवासना और कठोरता झलक रही थी, पर था वह मंगरू। गौरा के जी में प्रबल इच्छा हुई कि स्वामी के पैर से लिपट जाऊं। चिल्लाने का जी चाहा, पर संकोच ने मन को रोका। बूढ़े ब्राह्मण ने बहुत ठीक से कहा था कि स्वामी ने अवश्य मुझे बुलाया था और आने से पहले यहाँ चले आए। उसने अपनी संगनी के कान में कहा, बहन, तुम उस ब्राह्मण को व्यर्थ ही बुरा कह रही हो। यही तो वह है जो यात्रियों का नाम लिख रहे हैं। स्त्री, सच खूब पहचानती हो गौरा बहन, क्या इसमें भी संदेह हो सकता है? स्त्री, तब तो तुम्हारे भाग जाग गए, मेरी भी सुध लेना। गौरा, भला बहन, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ तुम्हें छोड़ दूँ? मंगरू यात्रियों से बात बात पर बिगड़ जाता था, बात बात पर गालियाँ देता था। कई आदमी को ठोकर मारे और कई को केवल गांव का जिला न बता सकने कारण धक्का देकर गिरा देता। गौरा मन ही मन गड़ जाती थी, साथ ही अपने स्वामी के अधिकार पर उसे गर्व भी हो रहा था। आखिर मंगरू उसके सामने आकर खड़ा हो गया और कुचेष्टा पूर्ण नेत्रों से देखकर बोला, तुम्हारा नाम क्या है? गौरा ने कहा, गौरा। मंगरू चौंक पड़ा, फिर बोला, घर कहाँ है? मदनपुर, जिला बनारस। कहते कहते हंसी आ गई। मंगरू ने अब की उसकी ओर ध्यान से देखा, तब लपक कर उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, गौरा, तुम यहाँ कहाँ से मुझे पहचानती हो? गौरा रो रही थी, मुंह से बात न की। मंगरू फिर बोला, तुम यहाँ कैसे आई? गौरा खड़ी हो गई, आंसू पोंछ डाले और मंगरू की ओर देखकर बोली, तुम्ही ने तो बुला भेजा था। मंगरू, मैं तो 7 साल से यहाँ हूँ। गौरा, तुमने उस बूढ़े ब्राह्मण से मुझे लाने को नहीं कहा था? मंगरू, कह तो रहा था मैं 7 साल से यहाँ हूँ, मरने पर ही यहाँ से जाऊँगा, भला तुम्हें क्यों बुलाता? गौरा को मंगरू से इस निष्ठुरता का आशा न थी। उसने सोचा, अगर यह सत्य भी हो कि उन्होंने मुझे नहीं बुलाया, तो भी इन्हें मेरा यो अपमान न करना चाहिए था। क्या वह समझते हैं कि मैं इनकी रोटियों पर आया हूँ? यह तो इतने ओछे स्वभाव के न थे। शायद दर्जा पाकर इन्हें मद हो गया। नारी सुलभ अभिमान से गर्दन उठाकर जिसने कहा, तुम्हारी इच्छा हो तो अब यहाँ से लौट जाओ, तुम्हारे ऊपर भार बनना नहीं चाहती। मंगरू कुछ लज्जित होकर बोला, अब तुम यहाँ से लौट नहीं सकती गौरा, यहाँ आकर बिरला ही कोई लौटता है। यह कहकर कुछ देर चिंता में मग्न खड़ा रहा, मानो संकट में पड़ा हुआ हो कि क्या करना चाहिए। उसकी कठोर मुखाकृति पर दीनता का रंग झलक रह गया। तब कातर स्वर से बोला, जब आ ही गई हो तो रहो, जैसी कुछ पड़ेगी देखी जाएगी। गौरा, जहाज फिर कब लौटेगी? मंगरू, तुम यहाँ से 5 बरस के पहले नहीं जा सकती। गौरा, क्यों, क्या कोई ज़बरदस्ती है? मंगरू, हाँ, यहाँ यहीं का हुक्म है। गौरा, तो फिर मैं अलग मजूरी करके अपना पेट पालूंगी। मंगरू ने सजल नेत्र से कहा, अगर जब तक मैं जीता हूँ तुम मुझसे अलग नहीं रह सकती। गौरा, तुम्हारे ऊपर भार बनकर न रहूँगी। मंगरू, मैं तुम्हें भार नहीं समझता गौरा, लेकिन यह जगह तुम जैसी देवियों के रहने लायक नहीं है, नहीं तो अब तक मैंने तुम्हें कब का बुला लिया होता। वहीं बूढ़ा आदमी जिसने तुम्हें बहकाया मुझे घर से आते समय पटने में मिला और झांसे देकर मुझे यहाँ भर्ती कर दिया, तब से यहीं पड़ा हुआ हूँ। चलो मेरे घर में रहो, वहाँ बातें होगी। यह दूसरी औरत कौन है? गौरा, यह मेरी सखी है, इन्हें भी बूढ़ा बहका लाया। मंगरू, यह तो किसी कोठी में जाएगी, इन सब आदमियों की बाट होगी, जिसमें हिस्से में जितने आदमी आएंगे उतने हर एक कोठी में भेजे जाएंगे। गौरा, यह तो मेरे साथ रहना चाहती है। मंगरू, अच्छी बात है, इन्हें भी लेती चलो। यात्रियों के नाम तो लिखे ही जा चुके थे। मंगरू ने एक चपरासी को सौंप कर दोनों औरतों के साथ घर की राह ली। दोनों ओर सघन वृक्षों की कतारें थी, जहाँ एक निगाह जाती ऊँखी दिखाई देती थी। समुद्र की ओर से शीतल निर्मल वायु के झोंके आ रहे थे। अत्यंत सुरम्य दृश्य था, पर मंगरू की निगाह उस ओर न थी। वह भूमि की ओर ताकता सिर झुकाए असंदिग्ध चाव से चला जा रहा था, मानो मन ही मन कोई समस्या हल कर रहा। थोड़ी दूर गए थे कि सामने से 2 आदमी आते हुए दिखाई दिए। समीप आकर दोनों रुक गए। एक ने हंस कर कहा, मंगरू, इनमें से एक हमारी है। दूसरा बोला, और दूसरी मेरी।
मंगरू का चेहरा तमतमा उठा, भीषण क्रोध से कांपता हुआ बोला, यह दोनों मेरे घर की औरतें हैं, समझ गए? इन दोनों ने जोर से कहका मारा और एक ने गौरा के समीप आकर उसका हाथ पकड़ने की चेष्टा करके कहा, ये मेरी है, चाहे तुम्हारे घर की ही हो चाहे बाहर की। बचा, हमें चकमा देते हो? मंगरू, काशिम, इसे मत छेड़ो, नहीं तो अच्छा ना होगा। मैंने कह दिया मेरे घर की औरतें हैं। मंगरू की आंखों में अग्नि की ज्वाला सी निकल रही थी। वह दोनों दानों के उसके मुख का भाव देखकर कुछ सहम गए और समझ गए कि धमकी देकर आगे बढ़े, किंतु मंगरू के अधिकार क्षेत्र से बाहर पहुंचते ही एक ने पीछे से ललकार कर कहा, देखें कहाँ ले जाते हो? मंगरू ने उधर ध्यान नहीं दिया, जरा कदम बढ़ाकर चलने लगा, जैसे संध्या के एकांत में एक कब्रिस्तान के पास से गुजरते हैं। हमें पग पग पर यह शंका होती है कि कोई शब्द कान में पड़ जाए, कोई सामने आकर खड़ा ना हो जाए, कोई जमीन के नीचे कफन ओढ़े उठ न खड़ा हो जाए। गौरा ने कहा, ये दानव बड़े सुहृद थे मंगरू, और मैं किस लिए कह रहा था कि यह जगह तुम जैसी स्त्रियों के रहने लायक नहीं है। सहसा दाहिनी तरफ से एक अंग्रेज घोड़ा दौड़ाता आ पहुंचा और मंगरू से बोला, बेल जमादार, ये दोनों औरतें हमारी कोठी में रहेंगी। हमारे कोठी में कोई औरत नहीं है। मंगरू ने दोनों औरतों को अपने पीछे कर लिया और सामने खड़ा होकर बोला, साहब, ये दोनों हमारे घर की औरतें हैं। साहब, ओहो, तुम झुट्टा आदमी, हमारे कोठी में कोई औरत नहीं और तुम दो ले जाएगा? ऐसा नहीं हो सकता। गौरा की ओर इशारा करके इसको हमारी कोठी पर पहुंचा दो। मंगरू ने सिर से पैर तक कांपते हुए कहा, ऐसा नहीं हो सकता। मगर साहब आगे बढ़ गया, उसके कान में बात न पहुंची। उसने हुक्म दे दिया और उसकी तामील करना जमादार का काम था। शेष मार्ग निर्विघ्न समाप्त हुआ। आगे मजदूरों के रहने की मुट्ठी के घर थे और द्वारों पर स्त्री पुरुष जहाँ तहाँ बैठे थे। सभी इन दोनों स्त्रियों की ओर घूरते थे और आपस में इशारा करते हंसते थे। गौरा ने देखा उनमें छोटे बड़े लिहाज नहीं है, न किसी की आंखों में शर्म। एक भदैसले और ने हाथ पर चिलम पीते हुए अपनी पड़ोसिन से कहा, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी पाक। दूसरी अपनी चोटी गूंथती हुई बोली, कलोर है ना? मंगरू दिन भर द्वार पर बैठा रहा, मानो कोई किसान अपने मटर के खेत की रखवाली कर रहा हो। कोठरी में दोनों स्त्रियां बैठी अपने नसीबों को कोसती रही। इतनी देर में दोनों के यहाँ दशा का परिचय करवाया। दोनों भूखी प्यासी बैठी थी। यहाँ का रंग देखकर भूख प्यास सब भाग गई। रात के 10 बज गए होंगे। एक सिपाही ने आकर मंगरू से कहा, चलो, तुम्हें अर्जेंट है, साहब बुला रहे हैं। मंगरू ने बैठे बैठे कहा, देखो नबी, तुम भी हमारे देश के आदमी हो, कोई मौका पड़े तो हमारी मदद करोगे ना? जाकर साहब से कह दो मंगरू कहीं गया है, बहुत होगा जुर्माना कर देंगे। नबी, न भैया गुस्से में भरा बैठा है, पिए हुए है, कहीं मार चले तो। बस चमड़ा इतना मजबूत नहीं है। मंगरू, अच्छा तो जाकर कह दो नहीं आता। नबी, मुझे क्या जाकर कह दूंगा, पर तुम्हारी खैरियत नहीं है कि बंगले पर चला। यही वही साहब थे जिनसे आज मंगरू की भेंट हुई थी। मंगरू जानता था कि साहब से बिगाड़ करके वह एक क्षण भी निर्वाह नहीं कर सकता। जाकर साहब के सामने खड़ा हो गया। साहब ने दूर से ही डांटा, वह औरत कहाँ है? तुमने उसे अपने घर में क्यों रखा? मंगरू, हुजूर, वह मेरी ब्याहता औरत है। साहब, अच्छा, वह दूसरा कौन है? मंगरू, वह मेरी सगी बहन है हुजूर। साहब, हम कुछ नहीं जानता, तुमको लाना पड़ेगा, 2 में से कोई एक। मंगरू पैर पर गिर पड़ा और रो रो कर अपनी सारी राम कहानी सुनाया, पर साहब जरा भी न पसीजे। अंत में वह बोला, हुजूर, वह दूसरी औरत की तरह नहीं है, अगर यहाँ आ भी गई तो प्राण दे देगी। साहब ने हंसकर कहा, ओह, जान देना इतना आसान नहीं है। नबी, मंगरू, अपनी दाव रोते क्यों हो? तुम हमारे घर नहीं घुसते थे, अब भी जब घात पाते हो जा पहुँचते हो, अब क्यों रोते हो? एजेंट, ओ सब बदमाश हैं, अभी जाकर लाओ, नहीं तो हम तुमको हंटरों से पीटेगा। मंगरू, हुजूर कितना चाहे पीट ले, मगर मुझसे यह काम करने को न कहें जो मैं जीते जी नहीं कर सकता। एजेंट,
हम 100 हंटर मारेगा। मंगरू, हुजूर 1000 हंटर मार ले, लेकिन मेरे घर की औरतों से ये न बोलें। एजेंट नशे में चूर था। हंटर लेकर मंगरू पर पील पड़ा और लगा सड़ासड़ जमाने। 10-12 कोड़े मंगरू ने धैर्य के साथ सहे, फिर हाय हाय करने लगा। देह की खाल फट गई थी और मांस पर चाबुक पड़ता था तो बहुत जब्त करने पर भी कंठ से आर्त ध्वनि निकल आती थी। टौर अभी 100 से कुछ 15 चाबुक पड़े थे। रात के 10 बज गए थे। चारों ओर सन्नाटा छा गया था। उस नीरव अंधकार में मंगरू का करुण विलाप किसी पक्ष की भांति आकाश में मंडराता था। वृक्षों के समूह की हतबुद्धि में मौन खड़े रोन की मूर्ति बने हुए थे। यह पाषाण हृदय लंपट विवेक शून्य जमादार इस समय एक अपरिचित स्त्री के सतीत्व की रक्षा करने के लिए अपने प्राण तक देने को तैयार था, केवल इस नाते कि वह उसकी पत्नी की संगनी थी। वह समस्त संसार की नज़रों में गिरना गंवारा कर सकता था, पर अपनी पत्नी की भक्ति पर अखंड राज्य करना चाहता था। इसमें अणु मात्र की भी कमी न थी। उसके लिए असहाय थी। उस अलौकिक भक्ति के सामने उसके जीवन का क्या मूल्य था। ब्राह्मणी तो जमीन पर ही सो गई थी, पर गौरा बैठी पति की बाट जोह रही थी। अभी तक वह उससे कोई बात नहीं कर सकी। 7 वर्षों की विपत्ति कथा कहने और सुनने के लिए वह बहुत समय की ज़रूरत थी और रात के सिवा वह समय फिर कभी नहीं मिलता। उसे ब्राह्मणी पर कुछ क्रोध सा आ रहा था कि वह क्यों मेरे गले का हार हुई, इसी के कारण तो वह घर में नहीं आ रहे हैं। एकाएक वह किसी का रोना सुनकर चौंक पड़ी। भगवान, इतनी रात गए, कौन दुख का मरा रो रहा है? अवश्य कोई मर गया। वह उठकर द्वार पर आई और अनुमान करके मंगरू वहाँ बैठा हुआ बोली, वह कौन रो रहा है, जरा देखो। लेकिन जब कोई जवाब न मिला तो वह स्वयं कान लगाकर सुनने लगी। सहसा उसका कलेजा धक से होगा। वह तो उन्हीं की आवाज़ है। जब आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी, मंगरू की आवाज़ थी। और द्वार के बाहर निकल आई। उसके सामने गोली के अमटे पर एजेंट का बंगला था। उसी तरफ से आवाज़ आ रही थी, उन्हें कोई मार रहा है। आदमी मार पड़ने पर ही इस तरह का रोता है, मालूम होता है। वही साहब उन्हें मार रहा है। वह वहाँ खड़ी न रह सकी, पूरी शक्ति से उस बंगले की ओर दौड़ी। रास्ता साफ था। एक क्षण में वह फाटक पर जा पहुँच गई। फाटक बंद था। उसने जोर से फाटक पर धक्का दिया, लेकिन वह फाटक न खुला और कई बार जोर पुकारने पर वह कोई बाहर न निकला। तो वह फाटक के जंगलों पर पैर रखकर भीतर कूद पड़ी और उस पार जाते उसने एक रोमांचकारी दृश्य देखा। मंगरू नंगे बदन बरामदे में खड़ा था और एक अंग्रेज उसे हंटरों से मार रहा था। गौरा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह एक छलांग में साहब के सामने जाकर खड़ी हो गई और मंगरू को अपने अक्षय प्रेम सबल हाथों से ढक कर बोली, सरकार दया करो, इसके बदले मुझे जितना मारना है मार लो, इसे छोड़ दो। एजेंट ने हाथ रोक लिया और उन्मत्त की बात गौरा की ओर कई कदम आकर बोला, हम इसको छोड़ दें तो तुम मेरे पास रहेगा। मंगरू के नथने फड़कने लगे। वह पामर नीच अंग्रेज मेरी पत्नी से इस तरह की बातें कर रहा है। अब तक वह जिस अमूल्य रत्न की रक्षा के लिए इतनी यातनाएं सह रहा था, वहीं वस्तु साहब के हाथों में चली जा रही है, वह असह्य था। ये कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर